जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि वो काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और जिससे निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लोन पे लोन लिए जा रहे थे, कर्जे पे कर्जा हुआ जा रहा था, दुकान भी उनकी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। जो जहाँ बता दिया करता था वहाँ चले जाया करते थे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए जिसका निवारण हमें मिल सके, जो हमें दिक्कतें हैं उसकी परेशानियों का हल मिल सके। और जो जैसे उन्हें बताया करता था वैसा वैसा वो किया करते थे, लेकिन उससे उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, उनकी जो वाइफ़ होती हैं, उनकी अंकल की जो वाइफ़ हैं, उनकी एक फ्रेंड होती हैं और एक दिन उनकी फ्रेंड उनको बताती है गुरुजी के बारे में। तो उनकी वाइफ़ उनसे कहती है कि आज ना मैं ना एक गुरुजी के बारे में सुनकर आई हूँ और वो ऐसे-ऐसे वहाँ पे बड़े मंदिर में, छतरपुर मंदिर में, और बहुत अच्छे हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पे जो भी जाता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम भी चलें। तो कहते हैं कि चलो भाई, इतनी जगह हम जा चुके हैं तो एक बार जाके देख ही लेते हैं। वो चले जाते हैं और जब वहाँ दरबार में जाते हैं तो वो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं और उन्हें खुद को एक ये बात समझ में नहीं आती है कि वो क्यों रो रहे हैं। इतना रोते हैं कि सेवादार सामने से आके उनसे पूछता है कि अंकल जी आप क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि अंकल जी मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। संगत जी, जब हमारे सामने साक्षात महाशिव विराजमान है, भगवान विराजमान है और हमें अंदर से रोना आता है, तो साक्षात भगवान विराजमान है और बैठे हैं, तो जब भगवान सामने हो तो सारे दुख, सारी परेशानियाँ, सब कुछ भूल जाते हैं। बस अपने कर्मों के लिए हमें माफ़ी ही मांगनी चाहिए। और वो अंकल, उनका जो मन था, अंदर से जो दिल था, वो इतना रो रहे थे, हद से ज़्यादा, उनको खुद को समझ में नहीं आया। और जब वो घर पर आए और जब वो घर पर आते हैं तो उनको पहले वैसे नींद नहीं आती थी कि कर्जा बहुत है, क्या करूँ, कैसे ना करूँ, कैसे उतारूँ, क्योंकि कोई स्रोत नहीं था इनकम का और कर्जे पे कर्जा हुआ जा रहा था। जाहिर-सी बात है, खाने खर्चे के लिए भी पैसे लेने पड़ते थे उन्हें, अपने घर चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब गुरुजी से मिले, गुरुजी से जुड़े और उनके सामने जब बैठकर रोए तो उन्हें घर पर आकर भी नींद नहीं आई। सारी रात वो इसी परेशानी में रहे कि नींद क्यों नहीं आ रही है और वो समझ नहीं पा रहे थे कि पहले मैं सोता नहीं था, मैं वैसे नहीं सोता था कर्जे के मारे, और अब मुझे वैसे नींद नहीं आ रही, तो करूँ क्या? फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरा ना फिर से मन कर रहा है गुरुजी के यहाँ जाने का। तो उनकी वाइफ खुश हो जाती है। फिर वो दोबारा जाते हैं तो गुरु महाराज जी उनकी एक-एक करके उनकी सारी गलतियाँ उन्हें गिनाते हैं कि देख, जो तू आज जिस परेशानी में है, जिस परेशानी से घिरा हुआ है ना, वो कभी तू दूसरों के साथ किया करता था। आज लोग तेरा पैसा मार रहे हैं, पहले तू भी किसी का पैसा मारता था। और जब वो कोई उनकी दुकान से सामान लेने आता था तो वो हमेशा उस सामान कम दिया करते थे, कम तोला करते थे और मतलब हर ग्राहक से उस पैसे मतलब ज़्यादा लेते थे और सामान कम देते थे। तो जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो परेशानियों में घिरते चले गए। तो गुरु महाराज जी ने उनको हर एक चीज़ गिना दी बैठे-बैठे और वो उन्हें सब एकदम से ना रिसाइकल हो जाता है सारी जर्नी की मैं क्या करता था, कैसे करता था और आज मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, सिर्फ मेरे कर्माज़ है ये। उन संगत के कर्माज़ थे जो वो भुगत रहे थे, अपनी करनी का भोग कर रहे थे, वो भोग रहे थे अपनी करनी को। और गुरु महाराज जी ने फिर कहते हैं, जब गुरु महाराज की शरण में जब चले जाते हैं तो सारी परेशानियों का हल होता है, पर गुरु जी के अपना टाइम होता है, वो अपने टाइमिंग पे ही ब्लेस करते हैं और जब ब्लेस करते हैं तो परमानेंटली करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी ने उन्हें धीरे धीरे सारे कर्जों से मुक्त कर दिया, उनकी दुकान भी चली और आज एक वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उनका एक सत्संग और था पर गुरु महाराज जी मुझसे इतना ही शेयर करवा रहे हैं। तो संगत जी, अगर किसी को अपने सवालों का जवाब मिला हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके।
संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग अपना रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।